हेलो एवरीवन, दिस इज़ रंजिता। वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। लास्ट वीडियो में एमएल भार्गव बुक में से मिक्सचर एंड एलिगेशन की एक्सरसाइज 1.2 के 5th तक एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद अब बारी आती है आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करने की। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एमएल भार्गव बुक में से मिक्सचर एंड एलिगेशन के आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। आइए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6 के अकॉर्डिंग 3 वेराइटीज़ A, B and C of coffee are mixed together in the ratio 1:1:5 respectively. The price of coffee A is ₹95 per kg and that of coffee B is ₹105 per kg. If the price of the mixture is ₹170 per kg, then find the price per kg of coffee C. अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 3 वेराइटीज़ की कॉफ़ीज़ है A, B और C, तीनों को मिक्स किया गया और किस रेशियो में मिक्स किया गया 1:1:5। मीन्स अगर इसका 1 kg लिया गया है, B का भी 1 kg लिया गया है तो कॉफ़ी C का 5 kg लिया गया है। मीन्स इस रेशियो में मिक्स किया गया है। हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉफ़ी A गिवन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉफ़ी B गिवन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर मीन्स इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों को मिलाने से जो मिक्सचर बना है उसका भी हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉफ़ी C, राइट। अब देखिए अब तक हमने क्या किया है, जब भी हमने एलिगेशन लगाया है वो हमने 2 इंग्रेडिएंट में ही लगाया है। मीन्स 2 इंग्रेडिएंट को मिक्स किया, इससे एक मिक्सचर बना, राइट। तो हमने क्या किया, 2 इंग्रेडिएंट को मिक्स करने से जो मिक्सचर बन रहा था हम उसमें ही रूल ऑफ एलिगेशन लगा रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया गया है। तो रूल ऑफ एलिगेशन लगाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस रेशो को हम 2 डिजिट्स में कन्वर्ट करेंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अब तक हम क्वेश्चन में क्या करते थे, जिन 2 इंग्रेडिएंट को मिक्स करते थे हमें उनका यहाँ पर रेशो गिवन होता था, लेकिन यहाँ पर क्या है 3 इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद हमें उनका रेशो गिवन है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 डिजिट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हम किन दो को कंबाइन करेंगे, पहला क्वेश्चन ये आता है, राइट। देखिए आपको क्या करना है, जिनका आपको प्राइस गिवन होगा, जिन इंग्रेडिएंट का आपको प्राइस गिवन होगा आपको उसको कंबाइन करना है, या फिर ये कह लीजिए जिसका आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा गया है ना, आपको उसको कंबाइन नहीं करना है। जिसका आपको कॉस्ट प्राइस पूछा गया उसको कंबाइन नहीं करना है। तो यहाँ पर क्योंकि मुझे कॉस्ट प्राइस ऑफ A और कॉस्ट प्राइस ऑफ B गिवन है तो मैं इन दोनों के रेशो को कंबाइन करूँगी, और इन दोनों का एवरेज प्राइस निकालूंगी, इसको एक प्राइस में कन्वर्ट करूँगी। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं। तो पहले निकाल लेते हैं हम एवरेज प्राइस ऑफ A और B का एवरेज प्राइस निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ A कितना है 95, इसकी क्वांटिटी कितनी है हम यहाँ पर 1 मान के चल रहे हैं, प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ B कितना है 105, इसकी भी क्वांटिटी कितनी है 1, राइट। और अपॉन में दोनों की क्वांटिटी का सम 1 + 1, राइट। तो ये हो गया 95 प्लस में 105 अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा हमारा 200, 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया ₹100, राइट। तो हमारे पास आ गया है एवरेज प्राइस ऑफ A एंड B। तो हमने इसको तो कंबाइन कर लिया, अब हमें रेशो को भी कंबाइन करना है। तो कैसे कंबाइन करेंगे, देखिए तो हमने लिख लिया यहाँ पर A + B और C, राइट। इस रेशो को हमें कंबाइन करना है। तो A + B क्या रेशो गिवन है 1 + 1 और C का क्या गिवन है 5। तो ये हो जाएगा 2:5। तो यहाँ पर हमने एवरेज प्राइस ऑफ AB भी निकाल लिया और जो रेशियो हमारा 3 डिजिट में था उसको कंबाइन करके हमने 2 डिजिट में कन्वर्ट कर लिया, राइट। अब रूल ऑफ एलिगेशन जब हम लगाएंगे, ध्यान से देखना, रूल ऑफ एलिगेशन, अब जब रूल ऑफ एलिगेशन लगाएंगे तो हम क्या करते हैं, रूल ऑफ एलिगेशन में 2 चीज़ों को मिक्स करते हैं, राइट। हम 2 चीज़ों को मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर हम कौन सी 2 चीज़ों को मिक्स करेंगे, एक तो A + B को और
सी को, हम यहाँ पर इन दो इंग्रेडिएंट को मिक्स कर रहे हैं, ए प्लस बी को और सी को यहाँ पर हम मिक्स कर रहे हैं, राइट। तो ए प्लस बी इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, अभी हमने निकाला, एवरेज प्राइस ऑफ ए बी कितना है 100, ये निकाल लिया। सी का कॉस्ट प्राइस क्या है, हमें यही निकालना है, सी का कॉस्ट प्राइस ही हमें निकालना है, तो हम इसको एक्स मान लेते हैं, हमने इसको एक्स मान लिया। और टोटल इन तीनों को मिक्स करके जो मिक्सचर बना उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर 170। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्वेश्चन में क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम रूल ऑफ एलिगेशन लगा रहे हैं वो हम दो इंग्रेडिएंट के बीच में लगा रहे हैं। पहले हमने क्या किया, ए और बी को मिक्स कर लिया, तो यहाँ से एक मिक्सचर बन गया, ये एक इंग्रेडिएंट बन गया, राइट। हम क्या करते हैं, दो इंग्रेडिएंट को मिक्स करते हैं। तो हमने पहले क्या किया, ए प्लस बी को मिक्स करके इसका एक इंग्रेडिएंट बना लिया, और सी तो अलग से था ही। अब इन दोनों के बीच में हम एलिगेशन लगाएंगे, इन दोनों के बीच में हम एलिगेशन लगाएंगे। तो ए प्लस बी इसका कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया 100, और सी का कॉस्ट प्राइस हमें मालूम नहीं है, तो हमने इसको एक्स मान लिया। और तीनों का मिक्सचर, उसका कॉस्ट प्राइस हमें 170 गिवन है, राइट। चलिए अब लगाते हैं रूल ऑफ एलिगेशन। तो यहाँ पर देखिए, अब मुझे माइनस करना है, यहाँ पे मुझे माइनस करना है, मुझे मालूम नहीं है कौन किससे बड़ा है, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 170 100 से बड़ा है, 170 100 से बड़ा है, राइट। तो मैंने यहाँ पर 170 पहले लिखा है, यहाँ पर मैंने 170 पहले लिखा है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर 170 बाद में लिखूँगी, 170 यहाँ पर मैं बाद में लिखूँगी। मैंने ये बताया था ना एक एग्जाम्पल में, मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझाया है कि जब भी आप माइनस करते हो और आपको कन्फ्यूज़न हो कि पहले किस में से किसको माइनस करना है, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है 170 100 से बड़ा है, तो 170 पे से मैंने 100 माइनस कर दिया। यहाँ पे मैंने 170 पहले लिखा है, ये मीन प्राइस है ना, पहले लिखा है, तो यहाँ पर 170 मैं बाद में लिखूँगी, राइट। चलिए अब मेरे पास ये रेशो आ गया है, मेरे पास ये रेशो आ गया है, लेकिन यहाँ पर भी हमने रेशो निकाला है 2:5, देखिए यहाँ पर भी हमने रेशो निकाला है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब x माइनस में 170 अपॉन में इसको सॉल्व करके क्या आएगा 70, इसको सॉल्व करके हमारे पास 70 आएगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिखा 70, और यहाँ पर रेशो जो आया वो आया 2/5, 2/5, राइट। चलिए अब डिवाइड कर देते हैं, तो 5 से इसको डिवाइड करते हैं 5 से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 और 4, हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। तो x माइनस में 170 क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 28, x इज इक्वल टू 170 प्लस में 28, तो सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा ये 198। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है ₹198 पर kg, और ये x क्या था, ये x हमने क्या माना था, कॉस्ट प्राइस ऑफ सी, राइट, कॉस्ट प्राइस ऑफ सी। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉफ़ी सी ₹198 पर kg, ₹198 पर kg। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हमें क्वेश्चन में करना क्या है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है और हमें निकालना क्या है। तो ध्यान से फिर से सुनिए, यहाँ पर हमें 3 इंग्रेडिएंट का रेशो गिवन है, मीन्स 3 इंग्रेडिएंट को किस रेशो में मिक्स किया गया है, किस क्वांटिटी में मिक्स किया गया है। अगर 1 kg ए का लिया है, 1 kg बी का लिया है, तो 5 kg सी का लिया है। यहाँ पर हमें ये बताया गया है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी गिवन है, और तीनों को मिक्स करके जो मिक्सचर बना है हमें उसका भी कॉस्ट प्राइस गिवन है। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ सी, हमें ये निकालना है, राइट। तो हमने क्या किया, हम जो रूल ऑफ एलिगेशन लगाते हैं, रूल ऑफ एलिगेशन में हम क्या करते हैं, 2 इंग्रेडिएंट को मिक्स करते हैं, 2 इंग्रेडिएंट को मिक्स करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी और सी में से पहले किन्हीं 2 को मिक्स करना पड़ेगा और उसको एक बनाना पड़ेगा। ए बी और सी जो हमें 3 वेराइटीज़ की कॉफ़ी दी हुई है, हमें क्या करना पड़ेगा, उनमें से किसी 2 को मिक्स करना पड़ेगा। अब किसको मिक्स करें, क्वेश्चन आता है किसको मिक्स करें, जिन 2 का आपको प्राइस गिवन होगा ना, आपको उसको ही मिक्स करना है, उसको मिक्स करके एक इंग्रेडिएंट बनाना है। ए बी और सी 3 वेराइटीज़ के कॉफ़ी है, अलग अलग इंग्रेडिएंट है, हमें क्या करना है, जिनका कॉस्ट प्राइस हमें गिवन होगा उसको मिक्स करके हमें उसको एक इंग्रेडिएंट बनाना है। तो हमने क्या किया, इन दोनों का प्राइस कंबाइन किया है ना। यहाँ देखिए हमने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पर हमने वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगाया, और यहाँ से हमने निकाल लिया कॉस्ट प्राइस ऑफ ए प्लस बी, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए प्लस बी।
राइट। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें इसको एक इंग्रेडिएंट बनाना है, इसको हमें एक इंग्रेडिएंट बनाना है। चलिए ये तो हमने कंबाइन कर लिया, एक इंग्रेडिएंट ये बन गया और एक हमारे पास सी हो गया। अब हमें इनका रेशो चाहिए, तो हमने क्या किया, इस रेशो को भी कंबाइन कर लिया, यहाँ पर हमने इसका रेशो भी कंबाइन कर लिया, राइट। चलिए अब ए प्लस बी एक इंग्रेडिएंट है, सी अलग से है एक इंग्रेडिएंट, इन दोनों को हमें मिक्स करना है और तीनों को जब मिक्स किया गया, हमें पहले दिया हुआ है इसका एवरेज प्राइस हमारा 170 है, राइट। क्रॉस में माइनस किया, देखिए 170 बड़ा है 100 छोटा है, तो माइनस किया 170 यहाँ पर हमने पहले लिखा है तो यहाँ पर 170 बाद में लिखना है, राइट। ये हमारे पास रेशियो आ गया है और यहाँ पर भी हमने एक रेशियो निकाला है। दोनों को कंपेयर करके यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे और एक्स क्या है हमारा, कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉफ़ी सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। आइए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। द मिल्क एंड वाटर in two vessels A and B are in the ratio 5:3 and 13:3 respectively. In what ratio the liquids in both the vessels be mixed to obtain a new mixture in vessel C containing milk and water in the ratio 3:1? अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो वेसल्स हैं, ए और बी दो वेसल्स हैं, इनमें मिल्क और वाटर का रेशो दिया हुआ है, इनमें मिल्क और वाटर किस क्वांटिटी में मिक्स है हमें वो रेशो दिया हुआ है। तो वेसल ए में मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो 5:3 है, वेसल बी में जो मिल्क और वाटर का रेशो है वो 13:3 है। अब हमसे क्वेश्चन किया गया है कि इनका कितना पार्ट, मतलब कितनी क्वांटिटी इन दोनों की मिक्स की जाए कि जो नया वेसल है, नए वेसल सी में मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो 3:1 बन जाए। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। क्वेश्चन में कहा गया है दो वेसल्स हैं ए और बी, दोनों में मिल्क और वाटर का रेशो गिवन है, इसमें भी मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, इसमें भी मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। इसमें जो मिल्क और वाटर का मिक्सचर है उसका रेशो है 5:3, इसमें जो मिल्क और वाटर का रेशो है उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो है हमारा 13:3, राइट। अब इन दोनों की कितनी क्वांटिटी मिक्स की जाए कि जो न्यू वेसल सी है उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो 3:1 हो जाए, हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पे दो मेथड से समझाने वाली हूँ। चलिए पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे रूल ऑफ एलिगेशन। अब रूल ऑफ एलिगेशन हम कब लगाते हैं, ध्यान से समझिए। रूल ऑफ एलिगेशन हम कब लगाते हैं, जब हम दो इंग्रेडिएंट को मिक्स करके एक नया मिक्सचर बनाते हैं। जब हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं और उससे एक नया मिक्सचर बनता है, राइट। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी हम दो वेसल के मिक्सचर को मिक्स कर रहे हैं, दो वेसल के मिक्सचर को मिक्स कर रहे हैं और एक नया मिक्सचर बन रहा है जो वेसल सी में है, राइट। यहाँ पर क्या हो रहा है, मिक्सअप, हम मिक्स कर रहे हैं, दो चीज़ों को मिक्स करके एक नया मिक्सचर बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं। तो हम किन दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, इन दो मिक्सचर को मिक्स कर रहे हैं और इससे क्या कौन सा मिक्सचर बन रहा है, ये मिक्सचर बन रहा है, राइट, ये मिक्सचर बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, या तो इस क्वेश्चन को मिल्क की क्वांटिटी लेके सॉल्व करेंगे या फिर वाटर की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट मेथड में हम इसको मिल्क की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल ए, चलिए तो देखिए मिल्क कितना है यहाँ पर 5, कितना है 5, कितने में से टोटल कितना है 8, तो यहाँ पर मिल्क की क्वांटिटी कितनी है 5/8 पार्ट। यहाँ की बात करते हैं, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन बी, कितना है मिल्क 13, टोटल कितना हो जाएगा 13 + 3 16। अब यहाँ की बात कर लेते हैं, सी की, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन सी 3, टोटल कितना है 3 + 1 4। तो हमने ये क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकाल लिया तीनों वेसल में, राइट। अब जिन दो चीज़ों को मिक्स करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं और इससे जो मिक्सचर बनता है उसको हम बीच में लिखते हैं, यही करते हैं ना। तो चलिए बाय रूल ऑफ एलिगेशन, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा हमारा
मिक्सचर ए, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा मिक्सचर बी, राइट। मिक्सचर ए में मिल्क की क्वांटिटी कितनी है, 5/8, इसमें कितना है 13/16, और दोनों को मिक्स करने से जो मिक्सचर बना है, जो वेसल सी में है, उसमें मिल्क की क्वांटिटी कितनी है 3/4, राइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने यहाँ पर रूल ऑफ एलिगेशन कैसे लगाया है। रूल ऑफ एलिगेशन लगाने के लिए आपको बस एक बात समझनी है कि हम किन दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ए और बी को मिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, या तो मिल्क के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या फिर हम वाटर के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो ये फर्स्ट मेथड है जिसमें हम मिल्क के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, क्रॉस में माइनस करना है ना। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ जो हमें ये वैल्यूज़ दी हुई है ये हमें फ्रैक्शन में दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे जो टर्म्स दी हुई हैं हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 8, 16 और 4, इनका एलसीएम क्या आएगा 16, और तीनों टर्म्स को हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब 8 से इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे 2 आएगा, 16 से पूरा ये डिवाइड हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा। तो 5 2 ये हो गया हमारा 10, यहाँ पर हमारा 13 रह जाएगा और यहाँ पर हमारा 12 आ जाएगा, राइट। अब हम क्रॉस में माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 13 में से 12 को माइनस करना है, यहाँ पर 12 में से 10 को माइनस करना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2। ये आ गया हमारा रेशो, और ये रेशो कौन सा रेशो है, ये रेशो में क्या बता रहा है, ये रेशो में ये बता रहा है कि जब हम इन दो वेसल के मिक्सचर को मिक्स करेंगे तो हमें किस क्वांटिटी में मिक्स करना है, मिक्सचर ए का 1 पार्ट लेना है, और मिक्सचर बी का हमें 2 पार्ट लेना है। मीन्स अगर मैं लीटर की बात करूं, अगर मान लीजिए मैं लीटर में कहूं तो मिक्सचर ए का हमें 1 लीटर लेना है, और मिक्सचर बी का हमें 2 लीटर लेना है। इस तरह से जब हम मिक्स करेंगे तो जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो 3:1 बनेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो हमारे पास जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ए अपॉन में क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बी, हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों को किस क्वांटिटी में मिक्स करना चाहिए, और हमने आंसर निकाल लिया है 1/2, या फिर कह सकते हैं 1:2। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम वाटर के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। अभी हमने क्वांटिटी ऑफ मिल्क के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, अब सेकंड मेथड में हम क्वांटिटी ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। आइए अब इसी एग्जाम्पल को सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया था, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था क्वांटिटी ऑफ मिल्क के अकॉर्डिंग, राइट। अब इसी क्वेश्चन को हम क्वांटिटी ऑफ वाटर लेके सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर जो है वो सेम आता है या नहीं आता है। चलिए, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ए। अब इस वेसल में वाटर की क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पर हमें क्या गिवन है 3, और टोटल कितना 8। तो 8 में से 3 पार्ट जो है वो वाटर है। वेसल बी की बात कर लेते हैं, वाटर कितना है 3, टोटल कितना है 16 में से 3 पार्ट जो है ये वाटर है। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर वाटर कितना है 1, टोटल कितना पार्ट है 4, तो 4 में से 1 पार्ट जो है इसमें वाटर है, राइट। चलिए अब लगाते हैं रूल ऑफ एलिगेशन। बाय रूल ऑफ एलिगेशन, राइट। चलिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम मिक्सचर ए, और यहाँ लिख लेते हैं मिक्सचर बी, राइट। चलिए अब मिक्सचर ए में वाटर कितना है 3/8, मिक्सचर बी में वाटर कितना है 3/16, और दोनों को मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर बना है उसमें वाटर की क्वांटिटी कितनी है 1/4, राइट।
आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर ना फ्रैक्शन में हमें वैल्यूज़ गिवन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको फ्रैक्शन से सिंपल फॉर्म में करना पड़ेगा। तो नीचे जो टर्म्स दी हुई है उसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा हमारा 16, तो हम क्या करेंगे, सारी टर्म्स को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ भी 16, यहाँ पर भी 16 और यहाँ पर भी 16, 8 से डिवाइड किया, यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा, ये 16 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड किया, यहाँ पे 4 आएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 6, इसको सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है 3 और इसको सॉल्व करके आ रहा है हमारे पास 4। तो सॉल्व करके हमारे पास आ गया है 6, 3 और 4। चलिए अब इसमें एलिगेशन लगाते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस में माइनस करेंगे, क्रॉस में, तो यहाँ पर 4 माइनस में 3 ये आ जाएगा 1, और यहाँ माइनस करेंगे 6 माइनस में 4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। 6 माइनस में 4 यहाँ आ जाएगा 2। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 1:2 आ रहा है, और मिल्क के अकॉर्डिंग जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था तब भी हमारा रेशो जो आ रहा था वो हमारा 1:2 आ रहा था, राइट। तो हम इसको क्वांटिटी ऑफ मिल्क के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं और क्वांटिटी ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास आ गया है क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ए अपॉन में क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बी 1/2 मीन्स 1:2। मतलब हमें इस रेशो में मिक्स करना है, हमें इन दोनों को इस रेशो में मिक्स करना है। मीन्स अगर मैं इसका 1 लीटर ले रही हूँ तो इसका 2 लीटर अगर मैं मिक्स करूँगी तो एक ऐसा मिक्सचर बनेगा जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशो होगा वो होगा 3:1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। आइए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 8 के अकॉर्डिंग ए वेसल कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स ए एंड बी इन द रेशो 7:9। फ्रॉम दिस वेसल 16 liters of mixture is drawn off and 16 liters of liquid A is filled in the vessel. If the new ratio of liquids A and B are 11:9, then how many liters of liquids A and B were contained in the liquid initially? अब देखिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ओरिजिनल मिक्सचर मीन्स इनिशियली जो मिक्सचर है उसमें 2 लिक्विड्स हैं ए और बी जिनका रेशियो है 7:9। इस मिक्सचर में से 16 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया, इस मिक्सचर में से 16 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया, और ये है हमारा रिमूव्ड मिक्सचर। मतलब जो हमने 16 लीटर मिक्सचर निकाला ये हमारा वो वाला मिक्सचर है, राइट। 16 लीटर मिक्सचर है जिसमें हमारा ए और बी मतलब दोनों लिक्विड का जो रेशियो होगा वो 7:9 होगा। अब इसमें रिमूव्ड मिक्सचर में जो हमारे लिक्विड्स हैं ए और बी इनका रेशियो 7:9 क्यों होगा, ये मैंने अपने बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स समझ आएंगे, राइट। तो ओरिजिनल मिक्सचर में ए और बी का रेशियो जो है वो 7:9 है। इसमें से 16 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया, और रिमूव्ड मिक्सचर में भी हमारा जो लिक्विड है, दोनों लिक्विड है, उनका रेशियो 7:9 होगा। अब जब इसमें से हमने 16 लीटर मिक्सचर निकाल लिया तो रिमेनिंग मिक्सचर जो है, बचा हुआ मिक्सचर जो है, उसमें भी हमारा ए और बी का जो रेशियो होगा वो 7:9 ही होगा। ऐसा क्यों होगा, बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में मैंने ये बहुत ही डिटेल में आपको समझाई है, तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। ये हमारा ओरिजिनल मिक्सचर, इसमें से 16 लीटर लिक्विड निकाल लिया गया, 16 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया, ये हो गया हमारा रिमूव्ड मिक्सचर। अब जब हमने इसमें से 16 लीटर मिक्सचर निकाल लिया तो ये हमारा रिमेनिंग मिक्सचर है, बचा हुआ मिक्सचर हमारा ये है। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है इस रिमेनिंग मिक्सचर में 16 लीटर्स ऑफ लिक्विड ए फिर से मिक्स किया गया है, 16 लीटर्स ऑफ लिक्विड ए फिर से मिक्स किया गया, और इससे एक नया मिक्सचर बना है, इससे एक न्यू मिक्सचर बना है जिसमें ए और बी का जो रेशियो है वो 11:9 हो गया है। मैंने बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में आपको बताया था, अगर किसी मिक्सचर में से कोई मिक्सचर है, उस मिक्सचर में से अगर हम मिक्सचर को निकाल देते हैं, कुछ पार्ट उसका निकाल देते हैं, और जो पार्ट उसमें रह जाता है तीनों में हमारा रेशियो वही होगा जो ओरिजिनली दोनों लिक्विड का रेशियो था। लेकिन हाँ, अगर हम उसमें कुछ और पार्ट मिलाते हैं, अगर हम उसमें दोनों लिक्विड में से किसी एक का भी कोई पार्ट मिलाते हैं तो हमारा रेशियो चेंज हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन में भी कहा गया है, अब न्यू मिक्सचर में जो रेशियो है दोनों लिक्विड का वो 11:9 हो गया है, 11:9 हो गया।
आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी, राइट। चलिए अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है इनिशियली स्टार्टिंग में जो हमारा मिक्सचर था उसमें दोनों लिक्विड की क्वांटिटी कितनी थी, दोनों लिक्विड की क्वांटिटी कितनी थी। यहाँ पर जो हमें क्वांटिटी गिवन है वो रेशो में गिवन है, ये ओरिजिनल क्वांटिटी नहीं है। कहीं यहाँ पे ये समझो कि भाई ए जो है ए लिक्विड 7 लीटर है और बी लिक्विड 9 लीटर है, ऐसा नहीं है, ये रेशो में है, रेशो का पार्ट है। ओरिजिनली इन दोनों का क्या पोर्शन रहा होगा, क्या कितने लीटर रहा होगा, हमें ये निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जब भी हम रेशो को अलग करते हैं, किसी भी रेशो को जब दोनों पार्ट को अलग करते हैं तो हम इसके साथ एक्स लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ओरिजिनल मिक्सचर में इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ए कितना होगा, ये होगा हमारा 7x। सेम ऐसे ही इनिशियल क्वांटिटी ऑफ बी, ये हो जाएगा हमारा 9x, ये हो जाएगा हमारा 9x। और आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जब भी हम रेशो को अलग करते हैं तो हम उसके साथ x लगाते हैं, राइट। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। हमने मान लिया कि इनिशियली क्वांटिटी ऑफ ए जो था वो 7x है और इनिशियल क्वांटिटी ऑफ बी जो है वो 9x है। अब 16 लीटर हमने मिक्सचर निकाल दिया। ये जो हमने 16 लीटर मिक्सचर निकाला है, इस मिक्सचर में ए और बी का कितना पार्ट निकला है, इस मिक्सचर में और ए और बी का कितना पार्ट निकला है, हमें ये भी चेक करना होगा। तो चलिए चेक करते हैं। रिमूव्ड क्वांटिटी ऑफ ए, देखिए टोटल 16 लीटर है, जिसमें से 7 पार्ट जो है वो ए लिक्विड का है और रेशो के अकॉर्डिंग टोटल कितना है, ये भी हमारा 16 ही है। तो 16 से 16 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर 7 लीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब जब हमने 16 लीटर ओरिजिनल मिक्सचर में से जब हमने 16 लीटर मिक्सचर निकाल लिया तो उसमें लिक्विड ए की जो क्वांटिटी है वो 7 लीटर है। ऐसे ही रिमूव्ड क्वांटिटी ऑफ बी, लिक्विड बी की क्वांटिटी कितनी निकली है, 16 में से 9 पार्ट बी का है और टोटल हमारा 16 है, तो ये हमारा 9 लीटर बी भी निकल चुका है, 9 लीटर बी निकल चुका है। इनिशियल क्वांटिटी हमने यहाँ पर लिख ली है, रिमूव्ड क्वांटिटी लिख ली है। अब देखते हैं रिमेनिंग मिक्सचर, इस रिमेनिंग मिक्सचर में अब बचे हुए मिक्सचर में ए कितना रह गया है, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ ए कितना रह गया है, अब बताइए। इनिशियली कितना था 7x, जिसमें से हमने कितना निकाल लिया 7 लीटर, तो अब कितना बचा 7x में से 7 को माइनस कर देते हैं, हमारा इतना ए पार्ट इतना रह गया है। हमने क्या किया, इनिशियली कितना था 7x, जिसमें से हमने 7 लीटर निकाल लिया था, है ना। तो अब बचा कितना है 7x में से 7 को माइनस कर देते हैं, क्वांटिटी ऑफ ए लिक्विड जो है हमारा इतना रह गया। अच्छा अब ऐसी बात करते हैं क्वांटिटी, ये लेफ्ट क्वांटिटी थी। अच्छा अब हम निकालते हैं लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ बी, कितना रह गया है, इनिशियली कितना था 9x, जिसमें से हमने 9 निकाल लिया, अब इतना पार्ट हमारा लिक्विड बी रह गया है, राइट। चलिए ये रिमेनिंग मिक्सचर की बात हो गई है। अब इस रिमेनिंग मिक्सचर में क्या किया हमने, 16 लीटर लिक्विड ए मिक्स कर दिया, 16 लीटर लिक्विड ए मिक्स कर दिया। तो इस नए वाले मिक्सचर में क्वांटिटी ऑफ ए कितना हो गया, अब यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ ए इन न्यू मिक्सचर, बताइए कितना होगा, क्वांटिटी ऑफ ए इन न्यू मिक्सचर। अब देखिए रिमेनिंग में कितना बचा था 7x माइनस 7, आपने 16 लीटर और ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया 7x माइनस 7 था, इसमें आपने 16 लीटर और ऐड कर दिया, तो कितना बनाइए 7x प्लस में 9, तो क्वांटिटी ऑफ ए इन न्यू मिक्सचर आ गया है 7x प्लस में 9, राइट। और इसमें हमारी बी की क्वांटिटी कितनी होगी, बी में तो आपने कुछ भी मिक्स नहीं किया है, हमने तो सिर्फ 16 लीटर ऑफ लिक्विड ए मिक्स किया है ना, बी में तो कुछ भी मिक्स नहीं किया, तो बी की क्वांटिटी हमारी इतनी ही रहेगी,
आई होप आपको ये जो है मैंने जितना भी समझाया है ये समझ आ गया होगा, क्योंकि इसी को सॉल्व करके हम आगे इसका आंसर निकालेंगे। आई होप आपको ये पूरा डायग्राम समझ आ गया होगा। आप फिर से समझिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए ओरिजिनल मिक्सचर था जिसमें ए और बी का जो रेशियो है 7:9 था, इसमें से 16 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया। 16 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया। अब 16 लीटर जो मिक्सचर निकाला गया है 16 लीटर, उसमें भी हमारा ए और बी का रेशियो सेम वही होगा जो ओरिजिनल था, जो इनिशियली था। ये निकाल लिया हमने। रिमेनिंग मिक्सचर हमारा ये आ गया है, इसमें भी हमारा ए और बी का जो रेशियो होगा 7:9 ही होगा। इसके बाद इसमें रिमेनिंग मिक्सचर में 16 लीटर लिक्विड ए मिलाया गया है, इससे एक नया मिक्सचर बना और उस मिक्सचर में ए और बी का रेशियो चेंज हो गया, वो हो गया 11:9, राइट। ओरिजिनल मिक्सचर में हमने इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ए मान ली है 7x और बी की मान ली है 9x। अब जो हमने 16 लीटर मिक्सचर निकाला था उसमें कितना लीटर ए निकला है और कितना लीटर बी निकला है वो निकाल लेते हैं। रिमूव्ड क्वांटिटी ऑफ ए 16 का 7 पार्ट, तो यहाँ पर 7 लीटर आ गया, और ऐसे रिमूव्ड क्वांटिटी ऑफ बी 16 का 9 पार्ट, तो यहाँ पर 9 लीटर आ गया। अब रिमेनिंग मिक्सचर कितने, जो हमारा रिमेनिंग मिक्सचर है उसमें क्वांटिटी ऑफ ए और क्वांटिटी ऑफ बी कितना रह गया है। इनिशियली क्वांटिटी ऑफ ए कितना था 7x, जिसमें से 7 लीटर निकल चुका है, तो ये हमारा लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ ए आ गया है। सेम ऐसे ही लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ बी निकालना है। इनिशियली 9x था जिसमें से हमने 9 निकाल लिया, तो 9x माइनस में 9 हो गया, 9x माइनस में 9 हो गया। ये हमारा रिमेनिंग मिक्सचर हो गया। इसमें 16 लीटर हमने लिक्विड ए ऐड किया, तो यहाँ पर हम 16 और ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ गया न्यू मिक्सचर में लिक्विड ए की क्वांटिटी 7x प्लस में 9, और क्योंकि हमने बी में कुछ भी मिक्स नहीं किया, बी का कोई भी पार्ट हमने मिक्स नहीं किया है, तो हमारा रिमेनिंग में जो बी की क्वांटिटी थी, न्यू में भी हमारी बी की क्वांटिटी वही होगी। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई है, राइट। अब देखिए हमारे अकॉर्डिंग न्यू मिक्सचर में ए और बी की जो क्वांटिटी है वो ये है। हमने इसको सॉल्व करके न्यू मिक्सचर में क्वांटिटी ऑफ ए और क्वांटिटी ऑफ बी जो निकाला है वो ये आया है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 11:9 दिया हुआ है। बस इसी को इक्वेट करके हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ से पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए 7x प्लस में 9 अपॉन में 9x माइनस में 9, और ये रेशियो हमें गिवन है 11 अपॉन में 9, राइट। चलिए अब यहाँ से 9 कॉमन निकाल लेते हैं। 9 कॉमन निकाल लिया, x माइनस में 1, 11 अपॉन में 9, राइट। तो अब क्या होगा, 9 से 9 को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 7x प्लस में 9, और यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 11x माइनस में 11, राइट। 9 प्लस में 11x में से हम यहाँ पर 7x को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 20, और यहाँ आ गया हमारा 4x, 20 और यहाँ आ गया 4x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी, 20 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो हमारे पास 5 आ जाएगा, तो ये मेरी x की वैल्यू आ गई है, राइट। अब मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ए। अब देखिए अगर मुझे इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ए निकालना होगा तो मुझे अब करना क्या है, x की वैल्यू तो आ चुकी है, मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है, बस यहाँ पर x को हटा के मुझे x की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ए 7x थी, राइट। तो 7 इंटू में 5, ये हो जाएगा हमारा 35 लीटर, राइट। और इनिशियल क्वांटिटी ऑफ बी कितना है हमारा 9x, तो 9 इंटू में 5, ये हो जाएगा 45 लीटर। तो देखिए इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ए आ गया हमारे पास 35 लीटर, और इनिशियल क्वांटिटी ऑफ बी हमारे पास आ गया है 45 लीटर। तो आई होप आपको अब ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, राइट। चलिए अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को क्या हम किसी और मेथड से कर सकते हैं, क्या हम इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं।
चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं, जिसमें हम इस क्वेश्चन को एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आइए अब इसी क्वेश्चन को हम एलिगेशन के मेथड से सॉल्व करते हैं। राइट, देखिए जब भी हम कभी एलिगेशन लगाते हैं तो एलिगेशन कब लगाया जाता है, हमें पता है हम एलिगेशन तभी लगा सकते हैं जब हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं। किसी भी दो इंग्रेडिएंट को मिक्स करके जब हम एक नया मिक्सचर बनाते हैं तो हम वहाँ पर एलिगेशन से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पूरे डायग्राम को देखकर आप बता सकते हैं कि यहाँ पर हमने कोई नई चीज़ कहाँ मिक्स की है। आप इस पूरे डायग्राम को बहुत ही ध्यान से देखिए और देखकर बताइए कि यहाँ पर हमने कोई नई चीज़ को, किसी नए इंग्रेडिएंट को कहाँ मिक्स किया है। देखिए यहाँ तो हमने रिमूव किया है, यहाँ हमने मिक्स किया है, यहाँ पर हमने मिक्स किया है, तो बस यहीं पर हमारा एलिगेशन लगेगा। इतने पार्ट में हमारा एलिगेशन लगेगा, इतने पार्ट में। ऐसा क्यों, इतने पार्ट में हम एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये हमारा रिमेनिंग मिक्सचर था, ये एक इंग्रेडिएंट हो गया, ये हमारा रिमेनिंग मिक्सचर, आप इसको एक इंग्रेडिएंट मान लीजिए। ये हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट हो गया, हमने दोनों को मिक्स किया। रिमेनिंग मिक्सचर को आप अपना एक वन इंग्रेडिएंट मान लीजिए और जिसको आपने मिक्स किया है इसको आप दूसरा इंग्रेडिएंट मान लीजिए। तो देखिए रिमेनिंग मिक्सचर में हमने 16 लीटर ऑफ लिक्विड ए मिक्स किया, तो ये दो इंग्रेडिएंट हो गए, इससे एक नया मिक्सचर बना, इससे एक नया मिक्सचर बना, ये नया मिक्सचर बना है। राइट, तो बस अब हम यहाँ पर हम एलिगेशन लगा सकते हैं, यहाँ पर हम एलिगेशन लगा सकते हैं। आई होप आपको हमारी बात समझ आ रही होगी कि मैं यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ध्यान से समझिए मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए हम एलिगेशन का मेथड, हम एलिगेशन का जो कंसेप्ट है कहाँ लगा सकते हैं, जहाँ पर हम दो चीज़ों को मिक्स करके एक नई चीज़ बनाते हैं, जहाँ पर हम दो चीज़ों को मिक्स करके एक नई चीज़ बनाते हैं। राइट, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस रिमेनिंग मिक्सचर में 16 लीटर्स ऑफ लिक्विड ए को मिक्स कर रहे हैं। राइट, यही कर रहे हैं ना, और एक नया मिक्सचर बना रहे हैं, यही हो रहा है। तो यहाँ पर हम एलिगेशन लगा सकते हैं। तो एलिगेशन लगाएंगे जब हम, तो हम किस चीज़ पर लगाएंगे, उस चीज़ पर लगाएंगे जो हम मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या मिक्स कर रहे हैं, लिक्विड ए मिक्स कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिक्विड ए मिक्स कर रहे हैं। इट मीन्स रिमेनिंग मिक्सचर में से भी हम लिक्विड ए की क्वांटिटी निकालेंगे और न्यू मिक्सचर में भी हम लिक्विड ए की क्वांटिटी निकालेंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिक्विड ए को ऐड नहीं किया होता और मैंने यहाँ पे लिक्विड बी को ऐड किया होता, तब रूल ऑफ एलिगेशन लगाने के लिए मैं रिमेनिंग मिक्सचर में लिक्विड बी की क्वांटिटी निकालती, सेम ऐसे ही न्यू मिक्सचर में भी मैं लिक्विड बी की क्वांटिटी निकालती। लेकिन अभी क्योंकि मैंने 16 लीटर लिक्विड ए मिक्स किया है तो यहाँ पर भी लिक्विड ए की क्वांटिटी निकालूंगी और यहाँ पर भी लिक्विड ए की क्वांटिटी निकालूंगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए रिमेनिंग मिक्सचर में लिक्विड ए की क्वांटिटी निकाल लेते हैं। लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ ए कितनी है, 7, कितने में से टोटल कितना है ये हमारा 16। राइट, अब यहाँ पे निकालते हैं क्वांटिटी ऑफ ए इन न्यू मिक्सचर, 11/20। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया है लिक्विड ए की क्वांटिटी, यहाँ पर हमें पता ही है 16 लीटर है और यहाँ पर 11/20। राइट, चलिए अब लगाते हैं रूल ऑफ एलिगेशन। बाय रूल ऑफ एलिगेशन, अब ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ रिमेनिंग मिक्सचर, ये रिमेनिंग मिक्सचर हो गया और ये हो गया हमारा लिक्विड ए, ये हो गया मेरा लिक्विड ए। इन दोनों चीज़ों को तो हम मिक्स कर रहे हैं। राइट, इन दोनों को मिक्स करके हम एक नया मिक्सचर बना रहे हैं। रिमेनिंग मिक्सचर में 16 लीटर हमने लिक्विड ए ऐड किया है ना, और इससे नया मिक्सचर बना। तो रिमेनिंग मिक्सचर का कितना पार्ट हमारा ए है, 7/16। राइट, और नए वाले मिक्सचर में मिक्सचर ए की क्वांटिटी कितनी है, 11/20। तो लिक्विड ए कितना है, अब कई बच्चे बोलेंगे ये 16 है, तो आप यहाँ पे 16 लिख दीजिए।
नहीं, हम यहाँ पर 16 नहीं लिख सकते हैं। आप बात को समझिए, यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये मैंने रेशो में लिखा है, मीन्स पार्ट में लिखा है कि भाई 16 में से 7 पार्ट, 16 में से 7 पार्ट जो है वो रिमेनिंग मिक्सचर है। और यहाँ पे न्यू मिक्सचर में 20 में से 11 पार्ट, 20 में से 11 पार्ट जो है, 20 में से 11 पार्ट जो है न्यू मिक्सचर में ए की क्वांटिटी है। अब जो हम लिक्विड ए ऐड कर रहे हैं, क्या इसमें हमने कोई और चीज़ मिक्स की है? लिक्विड ए जो है वो पूरा प्योर है, लिक्विड ए जो है ये मेरा पूरा प्योर है, राइट। प्योर चीज़ को हम हमेशा, अगर फ्रैक्शन में क्वेश्चन है तो हम उसको 1 से डिनोट करेंगे, और अगर ये परसेंटेज में होता तो हम यहाँ पर 100% लिखते हैं। अब इस बात को समझिए, मान लीजिए कि कोई गिलास है, सपोज कीजिए कोई गिलास है, उसमें मैंने हाफ मिल्क और हाफ वाटर लिया है, हाफ मिल्क और हाफ वाटर है, ठीक है। अब ये प्योर मिल्क नहीं है, जो मैंने ग्लास लिया है, ग्लास में मैंने हाफ मिल्क और हाफ वाटर ऐड किया है, अब ये प्योर नहीं है। प्योर नहीं है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें मिल्क कितना है, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें मिल्क कितना है, तो आप क्या बताओगे? हाफ पार्ट, मतलब आप यहाँ लिखोगे 1/2। अगर मैं मिल्क की क्वांटिटी पूछूंगी तो आप क्या बोलोगे? 1/2 बोलोगे ना। लेकिन अगर मैं आपको इसको परसेंटेज में पूछूं कि मुझे बताइए इस गिलास में परसेंटेज में मिल्क कितना है, क्योंकि 50-50 है, तो आप क्या बोलोगे? 50%। आप बोलोगे 50% इसमें मिल्क है, राइट। अच्छा, अब मान लीजिए कि मैंने ग्लास में पूरा मिल्क लिया है, ग्लास में मैंने पूरा मिल्क लिया है, पूरा का पूरा मिल्क, उसमें पानी नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें मिल्क कितना है, आप कहोगे 100% मिल्क है। परसेंटेज में पूछो तो 100% है ना। और अगर मैं फ्रैक्शन में पूछूं, फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में क्या होगा? उसमें जबकि वाटर तो है ही नहीं, तो पूरा पूरा 1 का 1 का कोई भी पार्ट नहीं। अगर ये मान लीजिए मैं कहती हूँ 1 का कितना पार्ट इसमें मिल्क है, अगर 50% होता तो आप कहते 1 का हाफ, 1 का हाफ मतलब 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा ग्लास जो है उसमें मिल्क है। तो फ्रैक्शन में जब भी हम प्योर क्वांटिटी की बात करेंगे तो उसका पार्ट हम 1 लेंगे, और जब भी हम परसेंटेज में बात करेंगे तो उसको हम 100% लेंगे। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई है, राइट। चलिए, अब मुझे यहाँ पर क्रॉस में इसको क्रॉस में माइनस करना है, लेकिन माइनस करने से पहले देखिए यहाँ पर मेरा 16 है, यहाँ पे 20 है, फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 16 और 20 का एलसीएम हमारा 80 आएगा, तो यहाँ भी 80 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 80 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर भी हम 80 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 16 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पे डिवाइड किया, यहाँ पे 4 आएगा, तो ये हो गया हमारा 35, ये हो गया पूरा 80, और यहाँ पर आ जाएगा 44, यहाँ आ जाएगा 44, राइट। अब मुझे माइनस करना है, क्रॉस में माइनस करना है, तो चलिए यहाँ पे माइनस करना है और यहाँ पर ऐसे माइनस करना है। तो 80 में से मुझे माइनस करना है 44, और 44 में से मुझे माइनस करना है 35, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 36, और यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ गया 36 और यहाँ पर आ गया 9। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो आया है, अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ, तो मेरा जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? जो रेशियो आएगा 36:9, मतलब 4:1 आएगा, 4:1 आएगा, राइट। ये आ जाएगा मेरे पास 4:1। अब इस 4:1 का क्या मतलब है? इस 4:1 का मतलब क्या है? 4:1 का मतलब है कि रिमेनिंग मिक्सचर जो है वो मैंने 4 पार्ट मिलाया है, और लिक्विड ए जो है मैंने 1 पार्ट मिलाया है, राइट। लेकिन ये जो मैंने रेशियो निकाला है, ये इन दोनों की क्वांटिटी का रेशियो निकाला है, राइट। लेकिन मुझे लिक्विड ए जो है उसकी क्वांटिटी तो मालूम है, मुझे लिक्विड ए की क्वांटिटी तो मालूम है, ये कितनी है? 16 लीटर। मुझे रिमेनिंग मिक्सचर मालूम नहीं है, तो मैं इसको लेट कर लेती हूँ कि ये x लीटर है, ये x लीटर है, राइट। मैंने इसको x लीटर मान लिया, 16 लीटर ये मुझे गिवन था, और ये रेशियो जो है ये अभी x जो है मुझे मालूम नहीं है, और यहाँ पर मैंने ये रेशियो निकाला है। तो इन दोनों को कंपेयर करके मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ, तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए क्वांटिटी ऑफ रिमेनिंग मिक्सचर अपॉन में
क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए। हमने यही रेशियो निकाला है ना, क्वांटिटी ऑफ रिमेनिंग मिक्सचर और क्वांटिटी ऑफ ए का हमने रेशियो निकाला है 4/1, 4/1। लेकिन क्वांटिटी ऑफ रिमेनिंग मिक्सचर मैंने x मान लिया है और क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए मुझे 16 गिवन है, 16, और यहाँ पर 4/1, राइट। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ, 16 इंटू में 4, यह आ गया 64 लीटर्स, 64 लीटर्स। मेरे पास क्या है, 64 लीटर्स, राइट। अच्छा, अब एक बात समझिए, ये जो रिमेनिंग मिक्सचर है मेरे पास इसकी क्वांटिटी आ गई है, ये जो रिमेनिंग मिक्सचर है मेरे पास इसकी क्वांटिटी आ गई है, ये मेरा रिमेनिंग मिक्सचर है। अगर मुझे ओरिजिनल मिक्सचर तक पहुंचना होगा, मुझे ओरिजिनल मिक्सचर की क्वांटिटी निकालनी होगी, तो मुझे कैसे मिलेगी, आप बताइए कैसे मिलेगी। आप खुद सोचिए, ये रिमेनिंग मिक्सचर क्या है। जब ओरिजिनल मिक्सचर में से मैंने 16 लीटर मिक्सचर निकाल दिया, ओरिजिनल मिक्सचर में से जब मैंने 16 लीटर मिक्सचर निकाल दिया, तभी तो रिमेनिंग मिक्सचर बचा है। इट मीन्स अगर रिमेनिंग मिक्सचर में मैं वापस 16 लीटर मिक्सचर ऐड कर दूं, अगर मैं रिमेनिंग मिक्सचर में वापस 16 लीटर मिक्सचर ऐड कर दूं, तो मुझे ओरिजिनल मिक्सचर मिल जाएगा, मुझे ओरिजिनल मिक्सचर मिल जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है, ध्यान से समझिए। इस वक्त मैंने क्या निकाला है, रिमेनिंग मिक्सचर की क्वांटिटी, जबकि मुझे क्या चाहिए, ओरिजिनल मिक्सचर की क्वांटिटी चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे बताना है कि ओरिजिनल मिक्सचर में ए और बी की क्वांटिटी कितनी है। इनिशियली ए और बी की क्वांटिटी कितनी है मुझे ये बताना है, तो इसके लिए मुझे ओरिजिनल मिक्सचर की क्वांटिटी मालूम होनी चाहिए। लेकिन मैंने निकाला रिमेनिंग मिक्सचर, रिमेनिंग मिक्सचर की क्वांटिटी निकाली है। और रिमेनिंग मिक्सचर का मतलब क्या है, ओरिजिनल में से जब आपने 16 को माइनस कर दिया, 16 लीटर निकाल दिया, तभी तो रिमेनिंग मिक्सचर बना है। और रिमेनिंग में अगर मैं 16 लीटर वापस ऐड कर दूं, तो मेरे पास ओरिजिनल मिक्सचर आ जाएगा, मेरे पास ओरिजिनल मिक्सचर आ जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें 16 लीटर ऐड करके ओरिजिनल मिक्सचर बनाऊंगी, इसमें 16 लीटर ऐड करके ओरिजिनल मिक्सचर बनाऊंगी, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये जो हमने एलिगेशन लगाया है, ये कैसे लगाया आपको समझ आया। मैंने आपको क्या बताया है, जब भी हम एलिगेशन लगाएंगे, ध्यान से समझिए, जब भी हम एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन लगाने के लिए दो चीज़ों को मिक्स करके एक नया मिक्सचर बनाया जाता है। यहाँ पर हमने क्या किया है, कहाँ पर, पूरे डायग्राम में यहाँ हमने मिक्स किया है, यहाँ पर इन दो को मिक्स किया है, रिमेनिंग मिक्सचर को और 16 लीटर लिक्विड ए को मिक्स किया है, इससे हमारा नया मिक्सचर बना है। तो इन दोनों में हम एलिगेशन लगाएंगे, रिमेनिंग मिक्सचर में और 16 लीटर लिक्विड ए में, इन दोनों में हम एलिगेशन लगाएंगे, राइट। तो हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास 16 लीटर लिक्विड ए है, तो हमने इसकी क्वांटिटी, इसमें से भी हमने ए की क्वांटिटी निकाल ली है और न्यू मिक्सचर में से भी हमने ए की क्वांटिटी निकाली है। तो यहाँ पर ए की क्वांटिटी कितनी आई, 7/16, और यहाँ पर आया 11/20, 11/20। तो एलिगेशन लगा लिया ये हमने, देखिए यहाँ पर रिमेनिंग मिक्सचर और ये लिक्विड। रिमेनिंग मिक्सचर में ए की क्वांटिटी 7/16, और क्योंकि ये प्योर है, पूरा प्योर, इसलिए हमने इसको 1 लिखा है। और न्यू मिक्सचर में ए की क्वांटिटी कितनी बनी थी, 11/20। फ्रैक्शन को हटाने के लिए एलसीएम 16 और 20 का एलसीएम लिया, 80 आया, सबको 80 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 35 आ रहा है, यहाँ पर 80 आएगा, यहाँ पर 44, और क्रॉस में माइनस करके हमने रेशियो निकाल लिया। ये रेशियो क्या आया है, रिमेनिंग मिक्सचर और लिक्विड ए का रेशियो आया है। तो ये हमारा रेशियो आ गया। लेकिन हमें लिक्विड ए की जो क्वांटिटी है वो हमें गिवन थी 16, और रिमेनिंग मिक्सचर की क्वांटिटी हमें मालूम नहीं थी, तो x मान के हमने यहाँ से रिमेनिंग मिक्सचर की क्वांटिटी निकाल लिया। अब मुझे निकालना है ओरिजिनल मिक्सचर, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ओरिजिनल मिक्सचर निकालने के लिए देखिए, अब हम क्या करेंगे, मुझे निकालना है ओरिजिनल मिक्सचर। तो चलिए ओरिजिनल मिक्सचर कैसे मिलेगा, रिमेनिंग मिक्सचर कितना है 64, इसमें अगर मैं 16 ऐड कर दूं तो ये मेरा 80 लीटर, ये आ गया मेरा ओरिजिनल मिक्सचर, ये आ गया है मेरा ओरिजिनल मिक्सचर, राइट। अब इस ओरिजिनल मिक्सचर में ए की क्वांटिटी कितनी थी, ए की क्वांटिटी कितनी है, निकालते हैं। ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ ए, इस 80 का कितना पार्ट ए है, 80 इंटू में 7 पार्ट, और टोटल कितने में से, ये कितना है 16 से इसको डिवाइड किया, यहाँ पर 5 आ गया, ये हो गया 35 लीटर, 35 लीटर्स। मतलब ओरिजिनल मिक्सचर में ए की जो क्वांटिटी है वो 35 लीटर्स है। सेम ऐसे ही ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल
क्वांटिटी ऑफ बी। 80 का कितना पार्ट है? 9 पार्ट। टोटल रेशियो के अकॉर्डिंग सम कितना है? 16 डिवाइड किया 5, ये हो गया 45 लीटर्स। 45 लीटर्स। तो ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। देखा, इस क्वेश्चन को मैंने आपको कितने डिटेल से समझाया है, एक मेथड से नहीं, दो मेथड से समझाया है ताकि आप किसी चीज़ को रटो ना। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 मेथड से इस क्वेश्चन को समझाया है। फर्स्ट मेथड मिक्सचर वाला मेथड था, और ये जो सेकंड मेथड है मैंने इसमें एलिगेशन लगाना भी सिखाया है, जो कि आपको बुक में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, बुक में कहीं नहीं मिलेगा। तो ये हमारा सेकंड मेथड था। आपको जो मेथड ईजी लगे आप उसके अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं, राइट। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। चलिए अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन के कंसेप्ट को समझने के बाद अब बारी आती है रिपीटेड डिल्यूशन मेथड को समझने की। रिपीटेड डिल्यूशन मेथड क्या होता है, इसको समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि किसी चीज़ को डिल्यूट करने का क्या मतलब होता है। देखिए, आप सभी जानते हैं एक टाइप का एसिड होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बहुत ही थिक होता है, मीन्स बहुत ही गाढ़ा होता है। अब हम क्या करते हैं, उसमें पानी डालते हैं। पानी डालने से क्या होता है, उसकी थिकनेस जो होती है वो कम हो जाती है और वो डिल्यूट हो जाता है। तो डिल्यूट का मतलब किसी चीज़ की थिकनेस को कम करना, किसी चीज़ की थिकनेस को कम करना, उसके गाढ़ेपन को कम करना। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डिल्यूट करने के लिए हम उसमें पानी मिलाते हैं, राइट। अब हम डेली लाइफ से एक एग्जांपल लेते हैं। सेम ऐसे ही आप हनी को जानते हैं। देखिए, आप हनी की बात कीजिए। हनी आपने देखा होगा, हनी बहुत गाढ़ा होता है ना। तो अगर मुझे उसको डिल्यूट करना होगा तो मुझे क्या करना होगा, उसमें वाटर मिलाना होगा, उसमें वाटर मिलाना होगा। तो किसी भी चीज़ में वाटर मिलाकर उसकी थिकनेस को कम करना, किसी भी चीज़ में वाटर मिलाकर उसकी थिकनेस को कम करना ही डिल्यूशन कहलाता है। आई होप अब आपको इस वर्ड का मीनिंग समझ आ गया होगा कि डिल्यूशन क्या होता है। आइए अब बात करते हैं रिपीटेड डिल्यूशन मेथड की। अब जानते हैं मेथड क्या होता है। देखिए, मेथड के अकॉर्डिंग सपोज ए वेसल कंटेन्स x यूनिट्स ऑफ लिक्विड फ्रॉम विच y यूनिट्स आर टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। आफ्टर n नंबर of repeated dilution the quantity of pure liquid left in vessel is equal to x, ब्रैकेट में है 1 माइनस वाई अपॉन एक्स होल पावर n, राइट। रिपीटेड डिल्यूशन मेथड को समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोई वेसल है, ठीक है, इसमें प्योर मिल्क है, इसमें प्योर मिल्क है और उस प्योर मिल्क की जो क्वांटिटी है वो 10 लीटर्स है, 10 लीटर्स है, राइट। मैंने क्या किया, इसमें से 2 लीटर मिल्क जो है वो मैंने बाहर निकाल दिया। 2 लीटर मिल्क निकाल दिया। 2 लीटर मिल्क निकाला और मैंने इसमें 2 लीटर वाटर ऐड कर दिया। 2 लीटर मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया, मैंने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया, राइट। अच्छा, अब एक बात बताइए, मैंने इसमें से 2 लीटर मिल्क निकाला और 2 लीटर ही पानी ऐड कर दिया। तो अब जो मिक्सचर बना, अब मान लीजिए ये मेरा नया मिक्सचर है, ठीक है, ये नया मिक्सचर है। तो इसमें जो मिक्सचर की क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी, मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी होगी, पहले कितनी थी 10, पहले 10 थी ना, क्योंकि प्योर मिल्क था 10 था, इसमें से हमने 2 लीटर मिल्क निकाला, 2 लीटर वाटर डाल दिया, अब ये मिक्सचर बन गया। ये जो मिक्सचर है ना, ये अब भी हमारा 10 लीटर है, अब भी ये हमारा 10 लीटर है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसमें मिल्क और वाटर का कुछ रेशियो होगा, इसमें मिल्क और वाटर का कुछ रेशियो होगा। अब ये प्योर मिल्क नहीं है, अब ये प्योर मिल्क नहीं है, है ना, क्योंकि हमने इसमें पानी मिला दिया है। अब ये प्योर मिल्क नहीं है, ठीक है। अब मैंने इस मिक्सचर में से फिर से 2 लीटर मिक्सचर निकाला है। इस बार मैंने बोला है मिक्सचर निकाला है, मैंने ये नहीं कहा प्योर मिल्क निकाला है, क्योंकि प्योर मिल्क इसमें था, प्योर मिल्क इसमें था, तो मैंने यहाँ से 2 लीटर मिल्क निकाला। लेकिन अब अगर इसमें से मैं 2 लीटर निकालूंगी तो वो मिल्क नहीं निकलेगा, 2 लीटर मिक्सचर निकलेगा, 2 लीटर, ठीक है। 2 लीटर मिक्सचर निकल गया, अब इसमें 8 लीटर बचा हुआ है ना। मैंने फिर से इसमें पानी मिला दिया, मैंने इसमें फिर से 2 लीटर वाटर ऐड कर दिया, 2 लीटर वाटर ऐड कर दिया। अब फिर से क्या हुआ, 2 लीटर जैसे ही मैंने वाटर ऐड किया, अब भी जो ये मिक्सचर है ये 10 लीटर का ही है, ये 10 लीटर्स का ही है। अब इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो चेंज हो गया होगा।
अब इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो चेंज हो गया होगा। जो मिल्क और वाटर का रेशियो यहाँ पर रहा होगा वो मिल्क और वाटर का रेशियो अब यहाँ पे नहीं है। मैंने आपको समझाया था ना कि जब भी हम कोई चीज़ ऐड करते हैं, किसी भी मिक्सचर में हम कुछ चीज़ ऐड करते हैं तो उसमें रेशियो जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पर रेशियो चेंज हो गया है, लेकिन क्वांटिटी हमारी सब में सेम चल रही है। क्वांटिटी हमारी अब भी सेम चल रही है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर अब सपोज कीजिए यहाँ पर अब हमारे पास है 5 ये मान लेते हैं कि 5 पार्ट मिल्क है और 5 पार्टी हमारा इसमें वाटर है। 5 पार्टी मिल्क है और 5 पार्टी हमारा इसमें वाटर है, राइट। अच्छा, अभी आप बताइए, अगर मैं यहाँ पर वाटर और मिल्क की जो पार्ट्स हैं अगर मैं इनको ऐड कर दूँ, मिल्क और वाटर के पार्ट को अगर मैं ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मिक्सचर मिलेगा ना। इनको अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो यहाँ पर मिक्सचर मिलेगा। देखिए मैंने यहाँ पे 5:5 लिखा है। अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो मैं इसको 1:1 भी लिख सकती हूँ ना, 1:1। लेकिन मैं अभी समझाने के लिए मैं यहाँ पर 5:5 लिख रही हूँ। यहाँ पर 5:5 लिखा है सिर्फ समझाने के लिए कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा इसके अंदर कितना मिक्सचर है, राइट। अब एक बात बताइए, क्या मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूँ, मैं ये बता सकती हूँ कि स्टार्टिंग में इनिशियली प्योर मिल्क कितना था? क्या मैं इसको देखकर ये बता सकती हूँ कि इनिशियली प्योर मिल्क कितना था? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बता सकते हैं, सोचिए। मैं इस रेशियो को देखकर क्या ये बता सकती हूँ कि स्टार्टिंग में प्योर मिल्क कितना था? बता सकती हूँ। मैं अगर इन दोनों को ऐड कर रही हूँ तो मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी आ रही है यहाँ पर? 10। और मैंने आपको क्या बोला था, ये जो क्वांटिटी है ना ये कभी भी चेंज नहीं हो रही है। आप देखिए ये क्वांटिटी कभी भी चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब ये कि जो क्वांटिटी यहाँ पर आती चली जाएगी ना, अगर मैं दोबारा और रिपीट करूँ इसको, इसी प्रोसेस को अगर मैं और रिपीट करूँ तो यहाँ पर अगले उसमें फिर से 10 आएगा। तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड करके मैं मानती हूँ कि यहाँ पर मिक्सचर की क्वांटिटी आएगी। इन दोनों रेशियो को ऐड करके मिक्सचर की क्वांटिटी आएगी। लेकिन जितना मिक्सचर है स्टार्टिंग में उतना ही तो हमारे पास प्योर मिल्क था। इनिशियली हमारे पास मिल्क भी तो उतना ही था। ये जो कंसेप्ट है ये आपको अच्छे से समझना है, तभी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है। ध्यान से समझिए मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि हम रेशियो को ऐड करके हमारे पास क्या आता है। देखिए यहाँ पर मैंने 5:5 लिखा है तो ओरिजिनली भी मेरा 10 लीटर ही मिक्सचर है। लेकिन अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 1:1 है। तो यहाँ पर 1:1 क्या आएगा? 2 आएगा। अगर मैं इसको ऐड करूँ तो यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पर ऐड करने पे 2 आएगा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो 2 पार्ट है ना, ये 2 पार्ट मेरा प्योर मिल्क था। 2 पार्ट मेरा प्योर मिल्क है, मतलब 2 जो है ये इस प्योर मिल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में आप ये नहीं कह सकते कि इसमें 2 लीटर प्योर मिल्क है। ये रेशो का सम है। आप इस चीज़ को समझिए, ये रेशो का सम है। यहाँ पे जो मैंने ऐड किया है ये रेशो का सम है, मतलब रेशो के सम में हम ये कह सकते हैं कि मिल्क कितना है? 2। मैंने इसके साथ कोई यूनिट नहीं लिखी है, मैंने ये नहीं लिखा, मैंने ये नहीं कहा ये 2 लीटर मिल्क है। मैंने सिर्फ कहा है 2 पार्ट, मैंने कहा 2, इसके अंदर 2 पार्ट जो है मिल्क है, मैं ये कह रही हूँ, राइट। आप समझ रहे हैं? यहाँ पर जो 2 है ना, ये पूरा 2, पूरा का पूरा ये 2 10 लीटर मिल्क को शो कर रहा है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं, मैं समझा पा रही हूँ, क्योंकि अगर आपको ये नहीं समझ आया ना तो आगे के क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएंगे। फिर से समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि आगे को जो एक एग्जाम्पल आएगा उसमें बच्चों को बहुत डाउट होता है और बच्चे यही पूछते रहते हैं कि आपने अगर 5 और 5 को ऐड किया, आपने अगर 5 और 5 को ऐड किया, ऐड करके जो भी टोटल आएगा वो तो मिक्सचर का टोटल आएगा, वो तो मिक्सचर का टोटल आएगा। आपने कैसे लिख दिया कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क है ये? आप खुद देखिए ना, यहाँ पर भी मिक्सचर कितना है? 10 लीटर। यहाँ भी कितना है? 10 लीटर। तो प्योर मिल्क भी कितना है? 10 लीटर ही था ना, स्टार्टिंग में 10 लीटर ही था ना। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो यहाँ पर मुझे मिक्सचर की क्वांटिटी मिलेगी। लेकिन ये जो मिक्सचर की क्वांटिटी है स्टार्टिंग में ये प्योर मिल्क 10 लीटर ही तो था, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो अगर मैं अगर रेशियो में देखूँ, यहाँ तो मुझे प्रॉपर 5 और 5 को ऐड करके 10 मिल रहा है, लेकिन अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो 1:1 आया है और यहाँ पे 2 आया है। तो ये जो 2 है ना, ये जो 2 ये हमें क्या दिखाएगा? इस प्योर मिल्क के क्वांटिटी को दिखाएगा। एक्चुअल में ये 10 नहीं है, रेशियो में सम है। रेशियो के सम में प्योर मिल्क कितना है? 2, लेकिन क्वांटिटी में कितना है? 10 लीटर। डिफरेंस समझिए क्या कह रही हूँ।
रेशो के सम में प्योर मिल्क कितना है 2, इनको ऐड करके क्या आया 2, लेकिन एक्चुअल में जो क्वांटिटी है वो कितना है 10 लीटर। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर ये समझ आ गया तभी आपको एग्जाम्पल समझ आएगा, राइट। चलिए अब इसको रिलेट करते हैं इससे। तो यहाँ पर x क्या है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो यहाँ पर x, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो x की वैल्यू क्या है 10 क्या है x की वैल्यू। y क्या है, हम कितना इसमें से निकाल रहे हैं और कितना ऐड कर रहे हैं, हर बार कितना इसमें से निकाल रहे हैं और कितना ऐड कर रहे हैं। आपने देखा हर बार मैं 2 लीटर निकाल रही हूँ और 2 लीटर वाटर ही ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ पर y की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। यहाँ पर x की जो वैल्यू है ये 10 है, 10 लीटर्स, ठीक है। y क्या है, कितना लीटर क्या आप निकाल रहे हो, 2 लीटर हर बार निकाल रहे हैं और हर बार ऐड कर रहे हैं। और ये रिपीटेशन हमने कितनी बार किया है, देखिए एक बार निकाला ऐड किया, एक बार, फिर दूसरी बार ऐड किया, फिर निकाला, फिर ऐड किया, फिर यहाँ पर भी, यहाँ पर हमने क्या किया, फाइनल आंसर आ गया। तो हमने 2 बार ये किया है ना, निकाला ऐड किया, निकाला ऐड किया। तो ये जो हमने प्रोसेस किया ये 2 बार किया है, तो ये हमारी n की वैल्यू होगी, ये हमारी n की वैल्यू होगी। आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा कि रिपीटेड डिल्यूशन मेथड क्या है। यहाँ पर हम रिपीट कर रहे हैं, देख रहे हैं, अब यहाँ पर रिपीट करते जा रहे हैं, डिल्यूट करने की प्रोसेस को हम यहाँ पर रिपीट करते जा रहे हैं। एक बार डिल्यूट नहीं किया, जैसे मैंने कहा था कि मान लीजिए हनी है, बहुत थिक है, हम उसमें क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं, तो हमने एक ही बार ये प्रोसेस किया। लेकिन ये रिपीटेड डिल्यूशन मेथड क्या है, इसमें हम बार बार इसको डिल्यूट करने के लिए बार बार इसमें पानी मिला रहे हैं, तो ये रिपीटेड डिल्यूशन मेथड है, राइट। समझ में आया। तो यहाँ पर x क्या है 10, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। हम क्या इसमें ऐड कर रहे हैं और क्या निकाल रहे हैं, कितना लीटर, हर बार 2, तो ये y की वैल्यू हो गई। कितनी बार हमने इस प्रोसेस को रिपीट किया है, 2 बार, तो ये हमारी n की वैल्यू हो गई, राइट। और इसको सॉल्व करके हमारे पास लास्ट में क्या आएगा, हमारे पास आएगा कि फाइनल जो वेसल है उसमें प्योर मिल्क कितना रह गया है, उसमें प्योर मिल्क कितना रह गया है, क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड लेफ्ट। ये फॉर्मूला, इसको सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा, इसको सॉल्व करके हमारा जो आंसर आएगा वो हमें बताएगा कि फाइनल उसमें हमारा प्योर लिक्विड कितना रह गया है। तो आई होप इससे आपको ये बात समझ आ गई होगी। और आगे एग्जाम्पल आएगा जिसमें मैं इस रेशियो को ऐड करके ये लिखूँगी कि ये हमारा इनिशियल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड है। तब आप मुझसे वहाँ पर दोबारा मत पूछना कि ये ऐसे कैसे आया, आपको ये समझना है। मैं यहाँ पर इसलिए इसको समझा रही हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 5 + 5, तो मैंने कहा आपके दिमाग में आएगा 5 + 5 मिल्क और वाटर है, इनको ऐड किया तो मिक्सचर बन गया। हाँ, ये मिक्सचर की क्वांटिटी है, लेकिन देखिए ना, जो मिक्सचर की क्वांटिटी है स्टार्टिंग में, वही तो हमारा प्योर मिल्क था, है ना। तो मैं ये भी तो लिख सकती हूँ कि उन दोनों को ऐड करके मेरे को प्योर मिल्क की क्वांटिटी मिलेगी, प्योर मिल्क की क्वांटिटी मिलेगी। आई होप अब आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। आइए रिपीटेड डिल्यूशन मेथड में यूज़ होने वाले इन टर्म्स को एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए, क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड लेफ्ट, मतलब लास्ट में जाकर जो प्योर मिल्क की या प्योर लिक्विड की क्वांटिटी कितनी रह जाएगी, ये फॉर्मूला हमें ये बता रहा है। जहाँ पर x क्या है, इनिशियल अमाउंट ऑफ लिक्विड, इनिशियल अमाउंट ऑफ लिक्विड। जैसे मैंने वहाँ पर 10 लीटर ऑफ मिल्क लिया था ना, तो यहाँ पर x क्या है, इनिशियल अमाउंट ऑफ लिक्विड। y क्या है, लिक्विड टेकन आउट एंड एडिड। जैसे मैं हर बार 2 लीटर मिक्सचर निकाल रही थी और 2 लीटर वाटर ऐड कर रही थी, तो वो हमारी y की वैल्यू है। और मैंने इसे कितनी बार इस प्रोसेस को रिपीट किया, राइट, कितनी बार रिपीट किया, वो नंबर n जो है नंबर ऑफ रिपीटिशन को बताएगा। तो x क्या है यहाँ पर, इनिशियल अमाउंट ऑफ लिक्विड, y क्या है, लिक्विड टेकन आउट एंड एडिड, और n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ रिपीटिशन। इन सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में डालने के बाद हमें मिलेगा क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड लेफ्ट, राइट। चलिए अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रिपीटेड डिल्यूशन मेथड को समझने के बाद अब बारी आती है एग्जाम्पल 9 की। एग्जाम्पल 9 के अकॉर्डिंग, फ्रॉम ए कंटेनर कंटेनिंग 35 लीटर्स ऑफ मिल्क, 7 लीटर्स ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट and replaced with water. This process was repeated 2 more times. How much milk is left in the container now? अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है इनिशियली कंटेनर में 35 लीटर मिल्क था। इनिशियली कंटेनर में 35 लीटर मिल्क था, तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू क्या हो गई, 35 लीटर।
35 लीटर्स। ये हो गई हमारी x की वैल्यू, राइट। इनिशियल अमाउंट ऑफ लिक्विड को हम x से डिनोट करते हैं और यहाँ पर हमें x की वैल्यू दी हुई है 35 लीटर्स। उसके बाद हमसे बोला गया है 7 लीटर्स ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस विद वाटर। अब क्या किया गया, इस मिल्क में से 7 लीटर मिल्क निकाला गया और उसको वाटर से रिप्लेस किया गया और इस प्रोसेस को 2 मोर टाइम्स और किया गया है। तो यहाँ पर लिक्विड टेकन आउट एंड एडेड कितना है, 7 लीटर्स। तो ये हो गया हमारे y की वैल्यू। अब इस प्रोसेस को टोटल कितने टाइम्स किया गया है, 3 टाइम्स, टोटल 3 टाइम्स। तो यहाँ पर हमारी n की वैल्यू हो गई है 3। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3 बार ये प्रोसेस करने के बाद, 3 बार इस प्रोसेस को करने के बाद मीन्स 7 लीटर मिक्सचर निकाला, 7 लीटर वाटर ऐड किया, 7 लीटर मिक्सचर निकाला, 7 लीटर वाटर ऐड किया, 7 लीटर मिक्सचर निकाला, 7 लीटर वाटर ऐड किया। ऐसा 3 बार करने से लास्ट में जाकर कंटेनर में कितना मिल्क बचा है, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर, तो इसका क्या फॉर्मूला था, अभी हमने इसको फॉर्मूला समझा है, x 1 माइनस वाई अपॉन में x होल पावर n, ये हमारा फॉर्मूला है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू है 35, 1 माइनस y की वैल्यू है 7 अपॉन में 35 और n की वैल्यू हमारी 3, राइट। 35 इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, 1 पे जाएगा, डिवाइड कर देते हैं, 1 पे जाएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, ये हमने डिवाइड कर दिया, राइट। अब देखिए 1 माइनस में 1/5, 1 माइनस में 1/5, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4/5, सॉल्व करके 4/5, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 4/5 होल पावर 3। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 35 इंटू में इसको 3 टाइम्स लिख लेते हैं, 4/5, 4/5, 4/5। चलिए आगे डिवाइड करते हैं, 5 से यहाँ पर हमारा 7 आ जाएगा, 4 4 जा 16, ये हो गया 64, 64 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 448 और अपॉन में आ गया 25, अब देखिए या तो आप 448 को 25 से डिवाइड कीजिए या फिर इजी करने के लिए नीचे 100 बना लीजिए। तो क्या करना है आपको, देखिए ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 8 जा 2 3 9 और नीचे आ जाएगा 100, नीचे आ गया 100। अब देखिए इसको सॉल्व करना इजी है ना, अगर मैं 448 को 25 से डिवाइड करती तो डिवाइड करना पड़ता। अब यहाँ पे क्या है 1792 है और नीचे 100 है, तो मेरा जो पॉइंट है वो कहाँ लगेगा 9 से पहले, तो यहाँ पर आ जाएगा 17.92 लीटर्स। ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट इन कंटेनर कितना है 17.92 लीटर्स। इतना मिल्क अब उसमें रह गया है, पहले कितना था 35 लीटर, स्टार्टिंग में 35 लीटर उसमें मिल्क था कंटेनर में, 35 लीटर मिल्क था, लेकिन 3 बार ये प्रोसेस करने के बाद, मतलब मिक्सचर निकाला 7 लीटर वाटर ऐड किया, 3 बार ये प्रोसेस करने के बाद लास्ट में जो कंटेनर में मिल्क बचा है वो 17.92 लीटर बचा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं लास्ट एग्जाम्पल नंबर 10। आइए एमएल भार्गव की बुक में से मिक्सचर एंड एलिगेशन का लास्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, फ्रॉम ए कंटेनर फुल ऑफ अल्कोहल 12 लीटर्स वॉज ड्रॉन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 1 more time. The ratio of quantity of alcohol and water left in the container is 9:7.
हाउ मच लीटर्स ऑफ अल्कोहल डिड द कंटेनर ओरिजिनली होल्ड। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में स्टार्टिंग में कुछ अल्कोहल है, हमें मालूम नहीं है कि उसमें अल्कोहल कितना है। हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल जो है कंटेनर में वो x लीटर है, राइट। अब क्या किया गया, उस कंटेनर में से 12 लीटर अल्कोहल को निकाल कर 12 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया। तो लिक्विड टेकन आउट एंड एडिड, y की वैल्यू क्या हो गई हमारी 12 लीटर। 12 लीटर हमने लिक्विड निकाला और उसमें 12 लीटर पानी ऐड कर दिया। ऐसा कितनी बार किया गया है, 1 मोर टाइम, इट मीन्स टोटल 2 बार किया गया है। तो नंबर ऑफ रिपीटेशन मीन्स n की वैल्यू यहाँ पर हमारे 2 हो गई है, n की वैल्यू हमारी 2 हो गई है, राइट। अब हमें साथ में यहाँ पर एक और चीज़ दी हुई है, वो क्या दिया हुआ है, देखिए लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन कंटेनर, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन कंटेनर। और अभी कंटेनर में जो वाटर है, हमें उसका रेशो दिया हुआ है, और रेशो दिया हुआ है हमें 9:7 मीन्स 9/7। तो हमें ये सारी चीज़ें गिवन है, हमें क्या निकालना है, इनिशियली कंटेनर में कितना अल्कोहल था, हमें ये निकालना है, राइट। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बात समझाई थी कि अगर लेफ़्ट अल्कोहल में अगर मैं वाटर की क्वांटिटी को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, राइट। ये वही एग्जाम्पल है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है, और उनका इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको ये ध्यान से समझना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल समझाया था कि 10 लीटर मिल्क है, उसमें से हमने 2 लीटर मिक्सचर को निकाला और 2 लीटर वाटर को ऐड किया, फिर 2 लीटर मिक्सचर को निकाला और 2 लीटर वाटर को ऐड किया। लेकिन आपने नोटिस किया होगा, इनिशियली जो मिल्क की क्वांटिटी 10 थी, हर बार मिक्सचर की क्वांटिटी हमारी 10 ही बन रही थी। और मिक्सचर किन दो चीज़ों को मिलाकर बन रहा था, मिल्क और वाटर को। तो मिल्क और वाटर की क्वांटिटी को ऐड करके जो मेरी मिक्सचर की क्वांटिटी आ रही थी, इनिशियली मिल्क की क्वांटिटी तो वही थी, राइट। तो यहाँ पर भी मैं अब क्या कर सकती हूँ, यहाँ वाटर को चेंज करके, यहाँ पर वाटर ना लिखकर मैं इनिशियल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल लिख सकती हूँ, और यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके 7 को हटा के 16 लिख सकती हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे निकालना तो अल्कोहल की क्वांटिटी है ना, निकालनी तो अल्कोहल की क्वांटिटी है, वाटर की क्वांटिटी से मुझे कोई मतलब नहीं है। निकालना मुझे अल्कोहल की क्वांटिटी है, वाटर की क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है। तो मैं अब क्या लिखूंगी, अब मैं लिखूंगी लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पर लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल तो इतना ही रहेगा, लेकिन इनिशियली जो क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल था वो कितना था, दोनों को ऐड कर देते हैं, 7 प्लस में 9 अपॉन में 16। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, क्योंकि मैंने ये डिटेल में आपको अच्छे से समझाया है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल मुझे मालूम नहीं है, राइट। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल मैंने x माना है, लेकिन लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल का फॉर्मूला तो मुझे मालूम है। फॉर्मूला क्या है, x1 माइनस y अपॉन में x और पावर n, राइट। यही फॉर्मूला होता है ना। और अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल कितना माना है हमने, x, और ये हो गया 9/16, राइट। चलिए अब इस x से इस x को कैंसिल कर देते हैं। तो अब मेरे पास क्या आ गया, चलिए अब 1 माइनस y की वैल्यू कितनी है 12, x की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, राइट। n की वैल्यू मुझे मालूम है, n की वैल्यू 2, और ये हो गया 9/16, राइट। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 1 माइनस में 12 अपॉन में x, यहाँ पर मुझे 2 गिवन है, तो मैं इसको भी 2 की पावर में लिख सकती हूँ। 9 क्या होता है
3 की पावर 2 और 16 4 की पावर 2। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, राइट। अब 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। इस 3/4 को इस साइड ले आते हैं और 12/x को हम उस साइड ले जाते हैं, राइट। तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करके आ जाएगा मेरे पास 1/4 और यहाँ आ गया 12/x, यहाँ आ गया मेरे पास 12/x, राइट। अब इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ x की वैल्यू निकालने के लिए, 12 इंटू में 4, तो x की वैल्यू आ गई है मेरे पास 48 लीटर्स। तो ये आ गई है मेरे पास x की वैल्यू 48 लीटर्स। x क्या था, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द कंटेनर, तो इसलिए मेरे पास आ गया है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल, कितना आ गया है 48 लीटर्स, राइट। तो ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको जो कुछ भी समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट हो या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इवन अपने सजेशन और राय भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।